आज के इस वीडियो के अंदर मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और बिटकॉइन के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे विथ लॉजिकल के हिसाब से और चार्ट्स को डिकोड करेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज बैंक निफ्टी ने 3 से 82 पॉइंट का मूव दी है। मैं पहले डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर इस चार्ट को बड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, प्राइस क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बना करके इस तरह नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ आ रही थी और मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेट वे इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट किया, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट किया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें दिखी है। उसके बाद बैंक निफ्टी क्या यहाँ से कर रही है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, साइडवेज है। देखिए ये कैंडल देखिए और ये कैंडल मतलब इनसाइड बार कैंडल बनी है आज जो बनी, क्योंकि इस रेड कैंडल के अंदर में ये ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब इस रेड कैंडल के ना ही हाई को ब्रेकआउट कर पाया है, ना ही लो को ब्रेकआउट कर पाया है। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, आप लोग देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया और हमारा एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 59,183 का। और अगर प्राइस अब ये करेगी, अगर यहाँ से प्राइस अगर टाइम अगर स्पेंड करती है इस तरह 2-3 दिन से, अगर मतलब देखते हैं अभी मार्केट के अंदर में क्या होता है, लेकिन अगर 2-3-4 दिन तक अगर इसी तरह टाइम स्पेंड करके इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल डेली टाइम फ्रेम के अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में ये रहेगा 59,183 का रहेगा। और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक प्राइस मार्केट फिर फॉल कर सकती है डाउन साइड की तरफ। अब देखते हैं 5 मिनट्स के अंदर में आज मार्केट ने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया और नीचे की तरफ गई है। यहाँ पर जिन लोगों ने अपना कॉल राइट किए होंगे उसके स्टॉप लॉस को मार्केट ने हंट किया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आई। प्राइस ने यहाँ पर देखो, एक चीज मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर में बताता हूँ कि देखो प्राइस एक्शन बनने देना है। यहाँ पर आप इस प्राइस को देखेंगे कितना प्यारा प्राइस एक्शन यहाँ पर मार्केट ने बना है। यहाँ पे ये स्विंग लो आपको दिख रही है, ये स्विंग लो दिख रही है, ये स्विंग लो दिख रही है। मतलब कोई भी अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अभी भी बायर्स स्ट्रॉन्ग है। मतलब अभी कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के हाथ में है। और फिर प्राइस आज इसी तरह किया कि प्राइस नीचे की तरफ आई, एक स्विंग लो बनाई, बट अपने प्रीवियस स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है मार्केट। और उसके बाद प्राइस क्या किया, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर एक स्विंग लो लगाए और इतना अच्छा प्राइस एक्शन बनने के बाद ऊपर की तरफ गई है। और यहाँ पर उसके बाद क्या किया मार्केट ने, कंसोलिडेशंस के फेज में चली गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है वो अपने स्टॉप लॉस को हंट करके लॉस करेंगे, डेफिनेटली लॉस करेंगे, क्योंकि थीटा डिग्री उसकी प्रीमियम को जीरो कर देते हैं। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। देखो पहला स्टेप, द फर्स्ट कंडीशन इज, अगर पहला कंडीशन ऐसा बनाती है कि मार्केट अगर कल हमें दिखती है कि गैप अप ओपनिंग होती है, लेट सपोज की गैप अप 50 से 100 पॉइंट के बीच में होती है, यहाँ से ओपन होती है और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ आती है, इस तरह नीचे की तरफ आई, मतलब कि इस तरफ पैटर्न बनाते हुए प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर इस एरिया के आसपास बनाएगी और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, तो ये जो स्विंग है इस स्विंग को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी मार्केट, स्विंग को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी। प्राइस तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगी रेड कैंडल बनाते हुए, फिर एक रेड कैंडल अगर बनाएगी और इस रेड कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेकआउट कोई ग्रीन कैंडल करेगी, देन आप ग्रीन कैंडल के लो पे अपना स्टॉप प्लस रखेंगे, स्विंग पे अपना स्टॉप प्लस एसएल रखेंगे और कोई भी ग्रीन कैंडल बनेंगे उस ग्रीन कैंडल के हाई पे अपना आप एंट्री बनाएंगे। पहला कंडीशन ये रहेगी मार्केट के अंदर में। सेकंड कंडीशन इज, अगर प्राइस यहां से ओपन होती है, लेट सपोज की नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहां से ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है इस स्विंग की रिस्पेक्ट करेगी। प्राइस एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आएगी, देन यहाँ पे एक स्विंग लो जैसे ही लगाएगी तो इसी स्विंग लो पे अपना क्या करेंगे, स्टॉप प्लस रखेंगे और कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी उस ग्रीन कैंडल पे अपना एंट्री हम बनाएंगे। थर्ड कंडीशन हमारा ये है कि अगर लेट सपोज कि अगर प्राइस इसी रेंज के बीच में ओपनिंग हो जाती है, प्राइस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने देना है और इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करेगी तो ये बाइंग मोमेंटम बनेगी, मतलब सीई को कॉल को हम बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस यहीं पे ओपन हो जाती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है, नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करना अगर स्टार्ट करती है, देन आप एक पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट हमारा यहाँ तक ये रहेगा। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट यहाँ तक रहेगा लगभग मतलब 100 से 150 का पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएगा इस तरह कंडीशन क्रिएट करती है तो। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो सिंपल बात है, प्राइस एक्शन बनने देना, मतलब हायर हाई हायर लो बनने देना है। अगर डाउन साइड की तरफ गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक प्राइस एक्शन बनने देना है, देन उसके बाद आपको ट्रेड करना है, इस तरह नहीं करना। अब चलते हैं निफ्टी 50 के अंदर में।
सो निफ्टी 50 का चार्ट देखिए, आज निफ्टी 50 ने वो 130 पॉइंट का मूव दी है। और इस चार्ट को आप देखिए, बड़ा ध्यान से आप देखिए, प्राइस मार्केट क्या कर रही थी, प्राइस बार बार डाउन साइड की तरफ जा रही थी। डाउन साइड की तरफ जाने के बाद बार बार इस डंडी को अपना रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई एक बड़ी सी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई, इस रेड कैंडल के अंदर में ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, मतलब इनसाइड बार कैंडल इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आज मार्केट ने क्या किया है, ये जो अपना स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो एरिया आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस रेजिस्टेंस के लिक्विडिटी को स्वीप किया है। मतलब लिक्विडिटी को यहाँ पर जितने भी लोग अपना स्टॉप प्लस एसएल लगा के रखे थे, जो कि कॉल राइटर होते हैं, उन लोगों का स्टॉप प्लस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हंड कर दिया। हंड करने के बाद ये लेवल का अब कोई काम भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला एरिया है, मतलब 24,400 का एक स्ट्रॉन्ग 24,500 से लेकर 24,400 के बीच में ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करेगा, सप्लाई का काम करेगा। प्राइस अब ये कर सकती है इस लेवल से, या तो प्राइस धीरे धीरे करके इस लेवल तक आएगी, या फिर प्राइस ऐसा कर सकती है यहीं पर क्या करेगी, टाइम स्पेंड करेगी। दोनों मतलब 5, 6, 7 दिन टाइम स्पेंड कर सकती है, या तो कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप अप डाउन, या फिर 5-6 दिन तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक ये लेवल हमारा टारगेट रहेगा। और अगर डाउन साइड की तरफ नीचे आती है तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। आई होप ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दिया। 5 मिनट्स के अंदर में चलते हैं। सो यहाँ पर 5 मिनट्स के चार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी ने ओपनिंग ली थी, गैप अप ओपनिंग ली थी, तो यहाँ पर सेम उसी तरह एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मार्केट ने बनाई है। और रेड कैंडल बनाने के बाद अपने हर प्रीवियस स्विंग लो को क्या किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। और यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के बाद फिर एक रैली आपको दिखी है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर लगभग आपको 15-20 मिनट तक टाइम स्पेंड किया, और स्पेंड करने के बाद एक मूव दी है, लेकिन ये बड़ा स्लोली मूव है। यहाँ से देखेंगे स्लोली मूव है। मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राइस क्या कर रही है कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब टाइम स्पेंड कर रही है। और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मूव आई है। देखिए अब हमारे लिए कल बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा, कैसे बन सकता है। देखिए एक चीज को समझिए, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेड कैंडल अगर इस तरह बनती है, और जैसे ही रेड कैंडल बनेगी उसके बाद और एक छोटा सा रेड कैंडल यहाँ पर अगर बनने देना है, अगर इस तरह और एक रेड कैंडल बन जाएगी, और इस रेड कैंडल के हाई को जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट करेगी, इस रेड कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये जो ग्रीन कैंडल जो इसके हाई को ब्रेकआउट करेगी, इस ग्रीन कैंडल के लो पे अपना एंट्री बनाएंगे। कुछ इस तरह पैटर्न बनाते हुए अगर प्राइस, जैसे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे प्राइस गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसी स्विंग पे अपना एंट्री हम बनाएंगे, ठीक है। पहला कंडीशन मैं बता। सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट ऐसा करती है, प्राइस अगर देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, जा रही है, फिर प्राइस स्विंग लो लगाती है। अब फिर प्राइस या तो यहाँ पे एक दो चीज कर सकती है, या तो यहाँ पर टाइम स्पेंड ऐसे कर सकती है, या तो स्विंग लगाते हुए चली जाएगी मार्केट। अज्यूम करते कि टाइम स्पेंड करती है प्राइस, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर प्राइस सेकेंड बार आएगी अपनी स्विंग लो लगाने के लिए। तो जैसे ही इस स्विंग लो का कोई भी कैंडल बनेगी, और जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, देन इस स्विंग लो पे अपना स्टॉप प्लस रखेंगे, और कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी, उस ग्रीन कैंडल पे हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा मार्केट नहीं करते, लेट सपोज कि ऐसा मार्केट करते ही नहीं है, मार्केट क्या करती है कि ये जो रेंज दिख रही है, और ये जो रेंज आपको दिख रही है 24,010 का, और यहाँ पर दिख रही है 24,001 का रेंज के बीच में ओपनिंग हो जाती है। और बीच में ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे प्राइस को नीचे आने देना है। एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ देर अगर टाइम यहाँ पर स्पेंड कर दिया मार्केट ने इस एरिया के आसपास, जैसे ही टाइम स्पेंड करेगी, देन ब्रेकआउट अगर दिया डाउन साइड की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ तक टारगेट मिल सकती है 23,970 तक। और अगर प्राइस धीरे धीरे अगर ऐसा नहीं करती है, लेट सपोज कि अज्यूम करते हैं ऐसा मार्केट नहीं करती है, और मार्केट क्या करती है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही इस लेवल को यानी कि 24,001 को ब्रेकआउट करेगी मार्केट, वैसे ही यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, और 1:2 का आपको 100% मिल जाएगा। आप रख सकते हैं टारगेट 1:5 का रख सकते हैं, टारगेट यहाँ तक मिलेगा। और अगर प्राइस ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करती, ऐसा सिस्टम नहीं होती, और गैप अप ओपनिंग होती है, और प्राइस जैसे ही गैप अप और सीधा ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो आपको ट्रेड नहीं करने, आपको एक प्राइस एक्शन बनने जाना, प्राइस हायर हाई हायर लो बनाने देना है, प्राइस को कंसोलिडेशन के जोन में जाने देना है। उसके बाद ब्रेकआउट देगी, देन आप एक ट्रेड यहाँ पे लेंगे। अगर डाउन साइड की तरफ ऐसे ही कंडीशन जैसे यहाँ पर मैंने बताया। आई होप ये था निफ्टी 50 का मैं आज बताया। अब चलते बिटकॉइन का भी चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो BTC का चार्ट से देखिए, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इस चार्ट को देख के आपको क्या पता चल रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ, प्राइस डाउन साइड की तरफ थी, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट की, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट की, फिर प्राइस ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, डाउन साइड की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फॉल आई है, प्राइस यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड किया, लिक्विडिटी हंट किया लोगों का, और फिर प्राइस हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्राइस या तो ये कर सकती है कि जैसे यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ गई है, या तो प्राइस ऐसा कर सकती है, देखना है हमें, यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे, ठीक है। एक कंडीशन, पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए ना, टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, स्विंग लो लगाई, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आ रही है, फिर एक स्विंग लो लगाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, प्राइस अभी अप है और ये अगर इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसा कंडीशन हो सकती है। सेकंड कंडीशन, प्राइस अगर ऐसा नहीं करते, लेट सपोज कि ऐसा नहीं करती है, इस लो को अगर ब्रेकआउट कर देती है 63,000 लगभग कितना है, 63,900 को अगर ब्रेकआउट कर देती है, देन प्राइस धीरे धीरे यहाँ तक आएगी, इस लेवल तक। यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी आई थिंक इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट जरूर आएगी इस एरिया के आसपास, और प्राइस अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, देन प्राइस कहां तक आएगी, नेक्स्ट टारगेट यहां तक हो सकता है। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है, देन प्राइस कहां तक आ सकती है, यहां तक आ सकती है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखिए समझिए, लॉजिक समझिए। लेट सपोज कि इस लेवल को निकाल देती है, ठीक है, प्राइस यहां तक आएगी, इस लेवल को भी निकालने में सक्सेसफुल हो गया, देन प्राइस यहां तक आएगी। अगर इसको भी निकाल दिया तो देन प्राइस यहां तक आएगी। आप बोलेंगे इतना छोटा छोटा टारगेट, छोटा नहीं है टारगेट, ये छोटा नहीं है, ये लगभग ये है आपका, लगभग मिल जाएगा 600 पॉइंट का मूव है। ये वाला देखेंगे तकरीबन आपको यहाँ पर 1000 का पॉइंट का मूव है, तो ऐसा कंडीशन बन सकती है। और अगर प्राइस ऐसा कुछ भी नहीं करती है, एज्यूम करते प्राइस इसी के और इसी के बीच में रहेगी, और यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगी, और स्पेंड जैसे ही करेगी, अगर ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी, देन यहाँ पर से लो का लिक्विडिटी है, यहाँ पर प्राइस आएगी, इसको भी निकाल दिया, देन प्राइस यहाँ तक आएगी। और अगर यहाँ से प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरेगी, देन फॉल, पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर लिक्विडिटी है, थर्ड टारगेट यहाँ पे है। आई होप बिटकॉइन के अंदर में भी आप समझ गए होंगे सारी चीजें। मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो अगर आप लोगों को अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर योरसेल्फ।